है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप ये देखें यहाँ पे ईदी, सैलानी, ऐसी वाली जो है ना चैरिटीज चल रही हैं, अल खिदमत फाउंडेशन, ऐसी चैरिटीज चलती हैं, और जो ओल्ड लोगों के घर हैं, यस, क्योंकि उनके जैसे वो मानुल्लाह साहब ने भी कहा था ना कि किसी गरीब बंदे को बददुआ दो, कहेगा मेरे को तो पहले ही कुछ नहीं है, तो सिर्फ प्रार्डे वालों ने दो। ओके, जो सबसे बड़ी चैरिटी आप किसी के लिए कर सकते हैं ना, वो है अब आपका टाइम। चैरिटी क्या, कितनी तरह की, कैसे करनी चाहिए, मॉडर्न चैरिटी क्या है, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन आज होगी आज के प्रोग्राम। तो उस काम वाली ने कहा कि बाजी ये मैं ले जाऊं, मेरे बच्चे 2 दिन रोटी खा लेंगे, क्योंकि वो फिर वैसे खाते हैं। दूसरा तो उसने कहा जब दुनिया में वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जाता है। वाह, मिस गुल आपका खर्चा पूरा होने लगा सर, आज कुछ देने लगे। हैव नोट्स का ख्याल रखेंगे तो ये दुनिया आराम से, आसानी से चलती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम, प्लेनेट फन के साथ में आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर, और मेरे साथ हैं जनाब आली हैदर, और हमें ज्वाइन कर रही हैं गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र पहले तो आप मैडम बताएं कि आप कहाँ गायब थी, जो 2-3 दिन आपने ऑफिस में तशरीफ लाना गवारा नहीं समझा। सर मैं गई हुई थी इस्लामाबाद, और वहाँ पे थे मेरे फैमिली फंक्शन, तो इस वजह से मैं वहाँ पे जरा घूमने फिरने गई। फिर आप कहते हैं सर ऑफिस को फैमिली की तरह ट्रीट किया जाए, तो फैमिली की तरह था ना, मैंने कहा ये फैमिली ये संभाले, मैंने कहा भी था कि सर को कार्ड देते हैं, कार्ड देते हैं आपने। फिर कहा जाता है कि ऑफिसर फैमिली मेंबर्स हैं, हम सारे, हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया जाए, और जब अपनी फैमिली में कोई इवेंट आए तो बंदा इस तरह से करे। वो देखिए, अब फैमिली में से एक ही बंदा जा सकता था ना, तो मैं चली गई। देखिए सारे बंदे जा नहीं सकते, घर खाली थोड़ी करना, घर खाली थोड़ी छोड़ता बंदा, लेकिन बताना तो फर्ज बनता अली भाई के नहीं। जी 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 सर, आपको बताया बगैर आपने मैसेज देखा, सर आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, काइंडली अलाउ मी 4 days लीव। तो मैंने कहा था आके बता दूंगी यार, इतना अर्जेंट है जो 4 दिन में मुकम्मल होगा, कितना अर्जेंट होगा समझ। हाँ देख ले। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा क्या इनसे पूछना, इनका जो नहीं, असल में इन्होंने वो दरखास्त याद हुई वाली की, स्कूल वाली, स्कूल में इतने रट्टे मरवाए थे लोगों ने, तो लोगों ने नहीं, जो टीचर्स ने, तो वो जो इतने रट्टे मरवाए थे, वो काम तो आना था कहीं ना कहीं। चले तो आज क्या है सर कि आज कोई है टॉपिक? आज का दिन जो है ना, वो 2 एतबार से बड़ा अहम है। आज बेसिकली 5th of September है, और एक तो अहम है ये कि आज मिस गुल वापस आ गई, मिस गुल वापस आ गई। और ये अहम क्यों है, वो इसलिए है कि आज 2 लोगों ने चैलेंज किया था एक दूसरे को। ना करें, वो कौन? याद नहीं आप? वो जो फिल्म का भी कह रहे हैं, 3 Idiot मूवी में 5 सितंबर को लिखता है उसके ऊपर, एग्जैक्टली वापस आएगा, करेगा मेरे से मुकाबला। 5 सितंबर को यही मिलेंगे हम। यस 5 सितंबर, एक तो ये बड़ा अहम है। दूसरा जी, आज दुनिया में वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जाता है। वाह, मिस गुल आपका खर्चा पूरा होने लगा सर, आज कुछ देने लगे, जो खर्चा वो कर गए इस्लामाबाद। अगले शो में मिलते हैं जी। सर आपको पता है, सर आपको पता है वो टैक्स लगने की वजह से इस्लामाबाद के फेयर में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है। आपको पता है इस्लामाबाद मुझे कितना पसंद है। इस्लामाबाद इज वन ऑफ माय फेवरेट सिटी। तो हर सर सियासतदान को पसंद है इस्लामाबाद इज माय सिटी। तो चलें फिर सर चलते हैं दोबारा से। टोल प्लाजा ही नहीं पूरे हुए इस तनख्वाह में, इतना टोल प्लाजा कह रही है। खैर है जी, खैर है, कोई गल नहीं, आपने ये करना है। इट्स वर्ल्ड चैरिटी डे। तो दुनिया में आपको पता है क्लियरली हर जगह 2 क्लासेस हैं, एक वो जो हैव हैं और एक वो जो हैव नोट्स हैं। अगर हैव नोट्स का ख्याल रखेंगे तो ये दुनिया आराम से, आसानी से चलती रहेगी। और अगर हैव ने हैव नोट्स को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया तो फिर ये दुनिया जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगी। चैरिटी क्या, कितनी तरह की, कैसे करनी चाहिए, मॉडर्न चैरिटी क्या है, इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन आज होगी आज के प्रोग्राम में। सो हम चलते हैं अली भाई की तरफ। वाह अली भाई, वर्ल्ड चैरिटी डे, कितना जरूरी है चैरिटी करना? सही सर, आप वैसे चैरिटी का सवाल आपने पूछा है, और जो हमारा सवाल था कि चैरिटी होनी चाहिए वो आपने इग्नोर किया जी। और ये जिनके पास हैव यस है और जिनके पास हैव नॉट है, यही फर्क है उसके अंदर कि हम सिर्फ उस सवाल का जवाब दे सकते। बहुत अहम है जैसे आपने बताया। और असल में देखें, चैरिटी जो इंटरनेशनल डे वो तो है हमारे मुल्क का जो है ना एक नेशनल
समझेंगे निशानी यही है कि डेली डे हो गया। पाकिस्तानी जो है वो कह रहे हैं कि 98% लोग ऐसे हैं जो चैरिटी करते हैं। मेरे ख्याल से 2% रह गए, उसमें से टैक्स वाले नहीं करते होंगे वो चैरिटी, या कोई अल्लाह जाने बाकी दो कौन है। 34वें नंबर पे है पाकिस्तान दुनिया में चैरिटी करने में। तो और ज़ाहिर जितनी पॉपुलेशन है और जितने मसाइल हैं वो फिर चैरिटी करनी पड़ती है पाकिस्तानियों को। और खैर अब आपने शुरू में फिल्म का भी जिक्र किया, पीके ने भी यही बताया, जो डरता है ना वो चैरिटी ज़रूर करता है। वो कहता है यार बस मेरे से ये ना छिन जाए। जैसे वो मानुल्लाह साहब ने भी कहा था ना कि किसी गरीब बंदे को बददुआ दो, वो कहेगा मेरे को तो पहले ही कुछ नहीं है, तुसी पराठे वालों ने दो, वो कहेगा ये पड़े यार मेरे लिए दुआ कर। क्योंकि उसने एक जो कॉन्सेप्ट है ना जो गुनाह और ये वाला चैरिटी वाला कि यार ठीक है जो या वैसे ना वो मजाक में भी इतनी खूबसूरत बात कर जाते हैं, सच में अगर देखा जाए तो बहुत गहरी कॉमेडी सर। यस, और फिर साथ विजडम से बात करें वो फिर याद भी रहती है ना ऐसी बात जब आप मज़ाहिया बात करते हैं। एक अच्छा वैसे जैसे है ना कि एक बंदा है वो साथ ही समझे कि मर्डर कर रहा है और साथ ही किसी को डोनेट कर देता है कुछ 1 लाख रुपए, तो फिर वो कहता है यार नहीं ना हो रहा तो चलो मर्डर करने चढ़ दे। जैसे बुरा होता है तो हम चैरिटी को है ना उसके साथ कर दिया, हमने ना ब्लेंड कर दिया उसके हाँ साथ। यही चीज मेरा क्वेश्चन भी यही था कि चैरिटी एक्चुअली क्या है, अच्छा किस तरह से की जा सकती है। चैरिटी जो है ना अली भाई, जी कैश चैरिटी इस वक्त दुनिया में सबसे पीछे चली गई। जो सबसे बड़ी चैरिटी आप किसी के लिए कर सकते हैं ना वो है अब आपका टाइम। जो आप किसी को दें, उसको कुछ सिखा दें, किसी अच्छे काम के वॉलंटियर बन जाएं, जी जी, किसी भी तरह की कोई स्किल जो आपके पास है उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दें। ये वो चैरिटी है जो हमें नजर तो नहीं आती है लेकिन दुनिया सारी इससे फायदा उठाती है। कैश चैरिटी अपनी जगह पे है, वो वैसे ही रहेगी। कैश चैरिटी का कोई नेमुल बदल नहीं है। इंसान को पैसे चाहिए होते हैं, आपने दिए, उसके काम आ गए। लेकिन ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ चैरिटी है ना कि आपने अपना वक्त किसी को दे दिया। कुछ लोगों के पास होता है वक्त है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जिंदगी में कुछ दोस्त होते हैं तो वो हर किसी की ना अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक हैं राना खालिद साहब। अच्छा नाम ले देता हूँ, चैरिटी करेंगे फिर वो है। हाँ चैरिटी बहुत करेंगे सही। आप उनको अभी शो में से लाइव कॉल कर लें, मेरे फोन को लें और लाइव कॉल कर लें और उनसे ये कहें कि राना साहब यार वो मुझे ना 2 लाख रुपए की जरूरत था। ही विल नॉट से कि 2 लाख आपको क्यों चाहिए या 10 लाख आपको क्यों चाहिए या 20,000 आपको क्यों चाहिए। वो पूछेगा यार किस अकाउंट पर किस में भेजने हैं, वो HBL वाले में भेज दूं या उसमें भेज दूं, बस। लेकिन अगर आप उनसे ये कहना यार मुझे कल 5 मिनट के लिए आपसे मुलाकात करनी हो, कहेंगे मेरे भाई यार मैं बहुत बिजी हूँ इस पर, मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं कितना बिजी हूँ। सही सही। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फाइनेंशियल तो आपके लिए अवेलेबल है हर वक्त, लेकिन वो आपके लिए टाइम नहीं देगा। अच्छा उसके बदले में आपका मेरा एक दोस्त है फहीम। अभी आप उसे कहें यार फहीम काश तू कल मेरे साथ होता ना, कल मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, काश वहां तो मेरे साथ होता। आप वहां पहुंचेंगे वो पहले से खड़ा हो। अरे वाह। लेकिन उस बंदे को आप वहां खड़े होकर सिर्फ ये कह दें यार चाय पिला दे, वो तू पिला भाई, आया मैं हूँ। नहीं तो आप दोनों नंबर सेव कर लेना, जब आपको वक्त हो तो फहीम साहब का और पैसे चाहिए तो बात राना मैंने भी ये सोची थी यार राना खालिद साहब का नंबर हमें भी देना आपको। या हमें भी चाहिए। हाँ हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अच्छा मैं इधर चैरिटी की एक जो है वो जावेद चौधरी साहब ने उस पर कॉलम भी लिखा हुआ है कि दुनिया का नॉन अमेरिकन 10वां अमीर तरीन बंदा, उसकी जो चैरिटी का है कि मिसाल एक बंदा होता है अमेरिकन जो जुए में सब कुछ हार जाता है और जब उसके बाद 1 कॉइन रह जाता है और उसी टाइम उसे वॉशरूम में जाना होता है, तो वो ज़्यादा कॉइन इंसर्ट करने की तो अंदर से एक बंदा निकलता है जो आपको पता है पाकिस्तानी बंदा, वो कह रहा है सर ना कार्ड ये कॉइन डालें, आप वैसे चले जाएं, दरवाजे में तो मैं खड़ा हूँ। वो अंदर आता, वो मतलब वॉशरूम चला जाता, बाहर आके उसे ढूंढता कि यार इसने मेरे ऊपर एहसान के इसको ढूंढता हूँ। वो उसको ढूंढता और जाके वो जो आखिरी कॉइन होता है ना उससे फिर वो गैम्बलिंग के लिए डाल देता है, बाहर जो मशीन लगी होती है कहीं पे, उससे $1,000 वो जीतता है और फिर दोबारा चला जाता है उधर वापस, और उस दिन सही पैसे जीतता है और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करता है, उसको अपने साथ रख लेता है। तो वो भी एक चैरिटी बहुत ही मुश्किल टाइम में उसके काम आया, वरना वो सिक्का भी गया तो फिर जाहिर है वो हर चीज़ है। तो चैरिटी का फर्क है। खैर हम वो सीरियस नोट पे आ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो चैरिटीज़ है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आप ये देखें यहाँ पे ईदी, सैलानी,
ऐसी वाली जो है ना चैरिटीज चल रही हैं, अल खिदमत फाउंडेशन, ऐसी चैरिटीज चलती हैं जो लोगों को खिलाने के ऊपर है, मतलब भूख में या हॉस्पिटल में जेडीसी, मतलब वो हेल्प करने की काम करते हैं। लेकिन अगर अभी आप देखें अल खिदमत फाउंडेशन ने ना एक चीज शुरू की थी, काबिल बनो, कराची के अंदर, जो हम हाँ जिसके ये कि हम चैनलाइज करें इस चैरिटी को, हमें तो बहुत पैसा आ रहा है ना, पाकिस्तान में बहुत चैरिटी हो रही है, तो उसको चैनलाइज करके लोगों को रोजगार दें। बेसिकली अगर वो रोजगार के अंदर चले जाएंगे तो वो खुद ही काबिल हो जाएंगे इस तरह बनाने के। बिल्कुल ऐसे ही है। और चैरिटीज जो है ना वो सिर्फ इसी तरह की नहीं है, चैरिटीज तो बहुत तरह की हैं। आप बीमार, मेरे साथ अब हम लोग, आप याद होगा हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ लोग इतने ज्यादा बीमार होते हैं कि उनको किसी ना किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो पैसों के लिए, वो पैसे नहीं मांग रहे होते, किसी को ब्लड की जरूरत है। कितनी बड़ी चैरिटी है, आप करें, देखिए इससे आपको ही फायदा है, ब्लड डोनेशन, आप उसको, हाँ, आपका ही फायदा होगा ना उसमें। आप कहते हैं हाँ मारे गए, लूटे गए, मेरा तो खून निकल गया, अब तो मैं 100 साल उठ ही नहीं सकूंगा, ये कुछ नहीं है, उसमें आपका भी फायदा है। अगर आप 100 साल उठने वाले बंदे ने ब्लड दे दिया, पेशेंट भी कहेगा सुस्त तो यही है। ये मैडम की बात से मुझे एक बात याद आई। मैडम इफ्तिखार ठाकुर साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े आर्टिस्ट, जी बिल्कुल, कौन नहीं जानता। वो ये बताते हैं कि मुझे आज तक पूरे पाकिस्तान में कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि किसी बीमारी में इफ्तिखार ठाकुर हमारे पास आया। वो कहते हैं कि एक हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, उसके एक डॉक्टर के अलावा जब ये टीवी वाले या फिल्म वाले मुझसे 5-5, 7-7 दिन इकट्ठा काम कराते हैं और मुझे सोने नहीं देते, तो फिर मैं एक नींद की टैबलेट लेता हूँ। इसके अलावा मैंने आज तक कोई टैबलेट नहीं ली, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, और मैं सिर्फ इस बात का क्रेडिट अल्लाह की जात के बाद अपने एक अमल को देता हूँ कि मैं रेगुलरली आफ्टर 3 मंथ्स ब्लड देता हूँ। और सर ये जो कहा जाता है ब्लड देने से जिसम मोटा हो जाता है, अब आप इफ्तिखार ठाकुर साहब को देख लें, जो ये कहता है ना बस और मजीद बहाने नहीं चाहिए। अगर इतना मोटा जिस्म होता है ब्लड देने से इफ्तिखार ठाकुर जितना, फिर तो सबको देना। अच्छा, इसमें ये वाली देखें जिसमें चैरिटी की, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे किसी ने हॉस्पिटल किस्सा सुनाया कि वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, दादा दादी या नाना नानी, वो एक बच्चे को ले गया जिसका एक्सीडेंट हो गया, और उनको ये नहीं पता था कि स्ट्रेचर वापस कहाँ छोड़ने जाती है, मतलब वो इतने ज्यादा परेशान हुए, तो किसी ने उनको वहां तक पहुंचाया। वहां पहुंच के बुजुर्ग ये भूल गए कि वार्ड किधर था जहाँ उस बच्चे को लेके गए, मतलब जहाँ शोबा हादसा जिसको कहते हैं, फिर वो उसको उधर ले गया। अब इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और वो भी किसी वजह से हॉस्पिटल में होगा ना दूसरा बंदा भी, तो उसने उसको हेल्प आउट कर दिया, तो जरूरी नहीं है। एहसास की चैरिटी, यस ऐसी है, एहसास की चैरिटी। इसी तरह मैंने कहा ना, इस एहसास की चैरिटी में आपके टाइम की चैरिटी भी उस बंदे की आ गई कि उसने अपना वक्त निकाला, इनके साथ गया। अब वो जो दुआएं उसको हासिल हुई ना, वो मतलब क्या। इसके अलावा एक और आप ये देखें, जैसे हम ये अक्सर आपस में डिस्कस करते हैं, ऑर्फन हाउस हैं और जो ओल्ड लोगों के घर हैं, इनको इकट्ठा कर, यस, क्योंकि उनके पास इतनी बातें बताने को सुनने वाला नहीं है, और जो सुनने वाला होगा उसकी कितनी केयर करेंगे, उनका तो इतना एक्सपीरियंस है, और उन बच्चों को भी मतलब माँ या बाप अवेलेबल हो जाएंगे और वो सीखेंगे भी और आपस में टाइम भी गुजारेंगे। जो हम कहते हैं टाइम भी एक चैरिटी है, और एक मुफीद शहरी वो बन जाएंगे। जब वो बन जाएंगे तो आपका माशरा उससे बेहतर से बेहतर होता है। मेरे ख्याल में बेहतरीन चैरिटी आपका अपना होना है उन लोगों के साथ, और पैसा और वो सब चीजें उन चीजों को कवर नहीं कर सकती। अगर आपने अब्दुल सत्तार ईदी साहब का एक इंटरव्यू था जो हमारे एक बड़े लीडिंग चैनल ने किया, तो उन्होंने बताया अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने कि मेरा जो एक यूनिट है ऑर्फन हाउस का, वहां का डाटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कितने बच्चे वहां से डॉक्टर बने, कितने बच्चे वहां के इंजीनियर बने, कितने आईटी में एक्सेल कर रहे हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए और आज वो हमारे फंड में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते। जी। ऐसे बच्चे के जब आप केयर करते हैं ना, तो बच्चा तो एक फूल है, उसने तो फिर जब खिलना है तो फिर आपको पता ही है कैसे खिलना है। एग्जैक्टली। सो चैरिटी ये इस तरह दूसरों के लिए आपके अपने लिए बड़ी। अच्छा, चैनलाइज वाली जो हम चैरिटी कहते हैं, हुवत एक मिसाल है, देखिए वो लोगों को बिजनेस करवा के देते हैं, और वो कहते हैं 98 समथिंग उनका जो रिकवरी रेट है, और लोग फिर आगे से आगे एस्टेब्लिश होके वो डोनर बन जाते हैं उसके अंदर जाके कि यार हम लोगों को, अब हम लोगों का साथ देंगे, जी हम लोगों का साथ देंगे। तो ये कितना ऐसे सिस्टम है, और खासतौर पर ऐसी सोसाइटी को तो लाजमन है कि ऐसा करना चाहिए। देखें, जब अल्लाह पाक ये फरमाते हैं ना कि मैंने तुम्हारे माल में जी इन लोगों का हिस्सा रखा हुआ है, उनका भी है जो मांगते और उनका भी जो नहीं मांगते। मिसाल आपकी फैमिली में जो जाहिर है ऐसे हैं जो नहीं कहते कि यार हमें चाहिए, वो आप जो तोहफा लेके जाते हैं या किसी तरह बच्चे की एडमिशन करवा देते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सारी की सारी चीजें याद रखनी चाहिए, फिर अल्लाह भी याद रखेगा। हमारे एक दोस्त हैं,
हमारे एक दोस्त, अब अच्छी बात है तो लोगों की बतानी चाहिए नहीं, वो जी। नहीं बताते, हमें तो बतानी चाहिए। जी क्यों नहीं। तो उनका जो बेटा है ना, वो एक जिस स्कूल में जाता है ना, तो उनके बेटे का एक दोस्त है, और वो बच्चा जो है ना, उसके वालिद साहब दुनिया में नहीं है, ऑर्फन है। तो अब जब मेरे दोस्त को ये पता चल गया ना, जी अब वो कहते हैं मैं जब भी अपने बच्चे के साथ जाता हूँ ना, तो मैं उसको जो गिफ्ट लेके देता हूँ, जो बैग लेके देता हूँ, जो भी चीजें मैंने उसको लेके देनी है ना, मैंने उसे कहना बेटा ये अपने उस दोस्त के लिए भी खरीदो। वो मुझसे पूछता बाबा किस लिए, मैं कहता हूँ बेटा जब तुम उसके साथ ये शेयर करोगे तो तुम दोनों की फ्रेंडशिप बड़ी क्लोज होती जाएगी। तो सही वो है। कहता है मुझे ना, एक दिन मेरे बच्चे ने कहा कि बाबा कल जो है ना वो उसकी बर्थडे है, तो मैंने अपने बच्चे को कहा कि तुम ना उसके लिए केक लेके जाना और इस तरह जो है ना वो उसको सेलिब्रेट करना। अच्छा। तो कहता मेरा बेटा जो है उसको केक लेके गया, तो वापसी पे ना वो उसको अपने घर ले आया, क्योंकि उसके बच्चे को एक ख्वाहिश थी जो इनके घर में चीज थी, तो वो पूरी करनी। कहता यार मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने अपने बेटे से कहा कि यार ये आप इसको दे दो, हम नहीं ले आएंगे। सो लोग इस तरह भी इंडिविजुअल लेवल पे लोग बच्चों का ऐसा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा मैं आपको इधर दो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस हुई ना। अच्छा ये देखेंगे कितने सारे लोग हैं जिनकी फैमिली में बच्चे नहीं हैं, से कपल्स हैं लेकिन बच्चे नहीं। अच्छा इसमें बड़ी अहम बात ये है कि बच्चों को दुनिया में लाना वाजिब नहीं है, उनकी तरबियत जो है एन उस असूलों के मुताबिक करना वो वाजिब है। जी। सो आपके करीब जितने भी ऑर्फन हाउस हैं या जो भी ईदी सेंटर हैं, उनमें से आप एक बच्चे को अडॉप्ट करें और उसको बेहतर इंसान बना दें। वो अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप देख रहे हैं माशरे के लिए बेहतर किया। और इस्लाम जो मज़हब हमें सिखाता ही ये है कि आपने माशरा बेहतरीन करना है, सारे इंसान मिलके एक तरह कलेक्टिवली एक माशरे को बेहतर बना सकते हैं, और किसी को भी आप करें। और वो फिर देखें एन वाजिब हो गया कि आपने एक इंसान के लिए जो है ना वो बेहतरीन अमल जो है सर अंजाम दिया। तो लोग यही समझते हैं कि यार मतलब हमने वही मतलब बट 2 सेकंड बट आएगा या राना साहब तो फिर ही कुछ करेंगे। और लेकिन सारे बच्चे वैसे ही हैं, सब बच्चे वैसे ही हैं। बच्चे हों बड़े हों, चैरिटी करते रहना चाहिए, एहसास करना चाहिए, बस ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द लोगों को। जी अभी मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू एक बच्चे का देखा जो किसी दुकान पे काम करता है। तो एक बंदा जो उससे बातचीत कर रहा था, उसने उससे बातें की, तुम्हारा खेलने का दिल करता है, तुम्हारा ये। फिर उसने कहा तुम्हें किसी चीज के खाने की ख्वाहिश है? तो उसका रिप्लाई था सेब। यार मैंने कहा देखो एक बच्चा ख्वाहिश करके एक चीज को हासिल करना चाह रहा है, और हमारी वो फ्रिजों में पड़ी हुई है और हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। हाँ, इसी पे आज ना एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी आया हुआ, कुफरान नेमत करके उन्होंने लिखा हुआ। वो बताती हैं जो उनके घर में काम करने वाली है ना, तो रात को उनके घर में मतलब जो फैमिली है उनके घर में पिज्ज़ा या बर्गर है और उसके साथ जो केचप आता है ना वो बच्चों ने नहीं खाया। तो उस काम वाली ने कहा कि बाजी ये मैं ले जाऊँ, मेरे बच्चे 2 दिन रोटी खा लेंगे क्योंकि वो फिर वैसे खाते हैं। तो उसने कहा जब मैं बच्चों के लिए मंगाती हूँ तो पिज्ज़ा आ जाता है, वो एक बच्चा कहता है मैंने ये नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे तो वो पसंद था, मुझे ये पसंद है। और जब मैं कंपेयर करती हूँ तो कोई लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कोई लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये वाला जो सिस्टम। अच्छा इसमें एक और भी देखें, एक बड़ी एक वीडियो से चल रही है पड़ोसी मुल्क की, उसके अंदर वो बंदा जाता है अपना जूता सही उन्हें देने के लिए, उसी टाइम उसे जूता देता है तो साथ ही कोई मांगने वाला आ जाता, वो उसको कुछ पैसे दे देता, मतलब शायद उसने तो 500 दिखाए हैं, कोई पैसे देता। तो जब वो जूता सही करता है वो कहता कितने पैसे, वो कहता है जी 40 रुपये हो गए। कह रहे हो यार इतने पैसे। सो जो मेहनत से कमा रहे हैं उनको आप नहीं दे रहे हैं ताकि वो भी डोनर बन जाए, आप उनको दे रहे हैं जो वैसे ही बैगिंग कर रहे हैं। तो उसने तो डोनर बनना ही नहीं है, उसको तो एक आदत पड़ गई ना। तो आप चैरिटी ये भी है कि किसी को उसकी मेहनत का मुकम्मल मुआवजा दें ताकि वो भी इस्टेब्लिश हो जाए और वो भी लोगों को हेल्प कर सके, थोड़ा सा ज्यादा दे दें। जी। आप उसी से बहस जरूर कर देंगे, टेक अवे में तो कुछ नहीं पूछते ना। हाँ जी। जहाँ से मैं गाड़ी ठीक कराता था, आपको तो वाकया मैंने शेयर किया हुआ है, मैं वैसे बता देता हूँ कि मैं ना एक वर्कशॉप से गाड़ी ठीक कराता था। उस वर्कशॉप में काफी बड़ी वर्कशॉप थी, काफी रश होता था। तो जब भी जाते थे ना वर्कशॉप पे जो भी लोग काम करवाने, क्योंकि वो बड़े अच्छे उनके जो है वो थे, मैकेनिक्स बड़े अच्छे थे, तो उसमें बहुत ज्यादा रश होता था। तो मैं क्या करता था कि मेरी गाड़ी जब उन्होंने ठीक की ना, तो वो जो वर्कर मेरी गाड़ी को लगे होते थे ना 3-4, तो मैं उनको भी थोड़े थोड़े से बड़े मिनिमम से 3-4 वर्कर। आप गाड़ी ट्रेन है आपकी, इतने काम करने खाते ना, तो वो जो गाड़ी को लगे होते तो मैं उनको ना बड़े मिनिमम से पैसे देता था। वो लेते नहीं थे लेकिन मैं देता था कि यार चाय पी लेना, बोतल पी लेना, व्हाटएवर जो इतना। यार मैंने उस चीज को ये देखा, जब आप थोड़े से किसी को बढ़ा के पैसे देते हैं, मैंने उस चीज को ये देखा कि मैं जब भी 1 महीने के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज कराने या कोई काम करवाने जाता था, यार वो किसी काम को लगे होते थे, वो सारे आ जाते थे सर गाड़ी आपकी पहले ठीक करेंगे। वैसे आपकी इस बात से मिस गुल हंस रही है, मिनिमम जब आपने कहा ना मिनिमम पैसे देता था, वो मैं बताना नहीं चाह रहा ना। जी जी, किसी और के होते तो मैं बता देता।
जी नहीं उन्हें मिनिमम पे बड़ा वो हो रहा है कि यार इस बताने की तो बात कितने नहीं, के आप बस क्या minimum? कहते हैं मैं पैसे देता था। ये मैक्सिमम उतने देते हैं कि मिनिमम लग रहे वही होते है। हैं। प्रोग्राम को खत्म करते हैं जी, आज Charity। छुट्टियों के बाद आए इनसे आपने पता आप कि हमने बहुत इनसे खर्चा हो गया। हिसाब भी लेना है कि क्या ये करके जो इन्होंने मिनिमम दिए थे ना उसका मुझसे और मैक्सिमम मैं हिसाब इसीलिए इनकी पे लेना। लेट करता हूँ, मैं इसीलिए इनकी पे लेट करता हूँ। खर्चा आपको करते पता है हो। कि इनको पे मिली साथ ही निकल गई नहीं गलत, सही बात है। देखें ऐसा जरा नहीं पे कब मिली है, देख ले वैसे। अच्छा नाज़रीन और खर्च भी नाज़रीन कर रही है। हाँ। ऐसे ही होता है, देख लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।